हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं आपको, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी समय से बाहर गई हुई थी, ट्रैवल कर रही थी, लेकिन आज मैं बाहर ही हूँ, फिर भी आपके लिए बना रही हूँ रीडिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बना नहीं पाई थी, उसके लिए सॉरी। चलिए आज मैं आप देखते हैं कि क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली। किंग ऑफ कप्स, ये देखा आपने, ये कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ। यहाँ की लाइट थोड़ी सी सही नहीं है, इसलिए मैं आपको कार्ड दिखा के रख रही हूँ, अभी कुछ कर नहीं सकते। और ये है यहाँ पे, आप देख रहे हैं ना इस कार्ड को, ये डेथ कार्ड है। आप देखो लिखा हुआ डेथ, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, डेथ। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल्स, आपको दिख रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ की लाइट की सेटिंग सही नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपको कार्ड दिखा दिखा के इसलिए रख रही हूँ। द लवर्स, देखा आपने, ठीक है। आप मुझे बता देना, बस एक दो दिन के बाद फिर मैं सही हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा आपको, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे टू ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखा आपने, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं क्या है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या कहना चाह रही है। तो डेथ कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए डेथ जो यहाँ पे है, दो चीज़ों को यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे लवर्स भी है, टू ऑफ कप्स भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डेथ की भी एनर्जी आई हुई है। सबसे पहले पहले जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इस समय क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ये देखिए, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। आपको अगर रिलेशनशिप में, प्यार में किसी ने धोखा दिया है, आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में थे, आपको यहाँ पे किसी ने चीट किया है, धोखा दिया आपके अगर लाइफ में, या आपको धोखा दे रहा था या दे रहा है इस समय, उसके खिलाफ किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको कोई परेशान कर रहा था, या आपके आपके घर में धन आने से धन को स्टक करके किसी ने रखा था, तो यहाँ पे अभी ईश्वर ने भी स्टैंड लिया है और आपको भी इतनी स्ट्रेंथ दी है कि आप भी अपने जीवन में भी स्टैंड ले रहे हो अपने लिए। धोखेबाज लोग आपके जीवन में बहुत सारे हैं, लोग हैं। यहाँ पे जाल बिछाया हुआ है, आपके जीवन में जाल आपके लिए था, पर जल्लाद बनकर कोई और आ गया। तो यहाँ पे कौन आ गया जल्लाद बनकर, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ईश्वर अपने हाथ में
दुश्मनों के लिए, दुष्टों के लिए जल्लाद बन के आ गए, क्योंकि उन्होंने आपके धन को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, बार बार आपके ऊपर स्पेल्स किए, बार बार स्पेल्स किए। तो ईश्वर ने आपको स्ट्रेंथ दी कि आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपने खुद के लिए भी स्टैंड लिया। जो आपको बेवकूफ़ बनाते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे, आप दूसरों के लिए करते रहते थे, इमोशनल थे, तो अभी आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। काफ़ी प्रैक्टिकल सोचना आपने शुरू कर दिया है और आप हर उस चीज़ का डेथ कर रहे हो जो आपको दुख दे रही थी, परेशान कर रही थी, यानी कि उस चीज़ को आप छोड़ रहे हो, ख़त्म हो रही है आपके जीवन से, क्योंकि इस समय आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। इस एनर्जी में जब आप हो तो इतना आसान नहीं है आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले ले या फिर कोई आपको बेवकूफ़ बना जाए। जो पहले की बात थी वो अलग थी, आप बिल्कुल बदल चुके हो, चेंज हो चुके हो। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर ने भी आपके लिए स्टैंड लिया। आपका धन कहीं पे रोका गया था, पैसे के रिगार्डिंग, पैसे के लिए आपके जीवन में बहुत सारे स्पेल किए गए थे, जिसमें आपके पैसे, देखिए आपके मेहनत के पैसे को किसी ने बहुत कोई स्पेल ऐसा करके रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ईश्वर आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देना चाहते हैं और गोल्डन पीरियड आपके जीवन में लाना चाहते थे। ईश्वर यही चाहते थे कि आप अपने लिए स्टैंड लो, अपनी वर्थ को पहचानो, आप कौन हो। दूसरों के लिए आप बहुत कर चुके हो, बहुत कर करके आप थक चुके हो, लेकिन आपको अब आपने जो सोचना शुरू किया है अपने लिए, और जो दुष्ट बेईमान लोग हैं इस टाइप के, चाहे ये प्यार में आपको धोखा दे रहे, चाहे पैसे में धोखा दे रहे, चाहे पैसे में इन्होंने आपके साथ छल कपट किया, आपके पैसे का बंधन किया है, उन सभी सोर्स, आप अपनी सोर्स को उठा चुके हो और आप उन सभी लोगों को, ऐसे बेईमान धोखेबाज लोगों को या लड़ाकू झगड़ालू लोगों को जो आपके जीवन में पैनिक क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों को अब आप अपनी सोच उठा चुके हो, अपनी बाउंड्रीज फॉर्म कर चुके हो, उन लोगों को अपने जीवन से बाहर निकाल रहे हो। ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में एंट्री नहीं देना चाहते। अब ऐसा लग रहा है जहां आप बार बार लोग आपको ऐसे हारा हुआ आप महसूस करते थे, अभी आपका झंडा अभी नीचे नहीं होगा, आपका फ्लैग हमेशा ऊपर ही रहेगा। इसमें आपके एंसेस्टर्स बहुत सारे आपके मदद कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। आपको अगर अभी तक आप किसी कार्मिक रिलेशन में थे, बहुत ज़्यादा, ये सबके लिए नहीं होगा, और मैं बता रही हूँ अगर आप मैरिड हुई थी, वहाँ पे आपका बहुत झगड़ा चल रहा था या आप अच्छी तरीके से आपकी लाइफ नहीं चल रही थी, तो वहाँ पे आपका सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि ये कोई आपका कार्मिक है। और अगर आप किसी लव लाइफ में थे, आपको किसी ने धोखा दिया था, वो भी आपका कार्मिक ही था, तो ये कार्मिक पैटर्न आपका ख़त्म हो रहा। अभी आपके जीवन में किंग ऑफ कप्स आ रहा है, जो अपना लव आपको ऑफर करने वाला है। तो अभी जब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, तो अभी ईश्वर आपको सब कुछ देने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स भी आपके जीवन में लव भी आ रहा है, आपके जीवन में पैसा भी आ रहा है। अभी आपका जो कुछ भी लॉस हुआ आपके जीवन में, या आपका धन का लॉस हुआ, या आपके इमोशंस का लॉस हुआ, या इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप बहुत बुरे तरीके से अगर यहाँ पे घायल हुए हैं, तो इन सब चीज़ों की रिकवरी यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। तो कोई आपके जीवन में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आने वाला है। अभी तक आपको सच्चा प्यार अगर नहीं मिला है, आप जिस लेवल का प्यार लोगों से करते हैं वैसा प्यार आपको नहीं मिला है, तो अब आपके जीवन में एक ट्रू लव आता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये बहुत जल्दी होगा। तो आप यहाँ पे इस समय किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। अब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, जब ये इंसान आ रहे हैं, ये काफ़ी आपके जैसा इंसान हो, आपको समझने वाला इंसान होगा, कभी भी अब आपके साथ धोखा नहीं होगा। अगर बहुत सारे कार्मिक, मुझे ऐसा लग रहा है आज तक आपको कार्मिक से मिले, कार्मिक इन द सेंस कि खाली आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वो किया गया है, तो आपको यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में इसलिए लाया गया है कि आप इस समय अपने जीवन में, देखिए आप दोनों को ही मुझे ऐसा लगता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ये भी अपने जीवन में ट्रू लव की तलाश में थे, और आप भी, अभी आप दोनों कहीं न कहीं से मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। और आपके जीवन में ये जो दुख भरा पल बीता है ना, बहुत सारे जाल आपके खिलाफ बुने गए थे, जाल आपके खिलाफ था, पर जल्लाद बनकर कोई और आ गया, कोई और आ गया, यानी ये जो आपका लवर है, जो आपका पार्टनर है आपके जीवन में, किंग ऑफ कप्स आपके लिए जो अपना लव ऑफर करने वाला है, ये आने वाला है। और ये जैसे ही आएगा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, थ्री ऑफ कप्स आपके जीवन में, थर्ड पार्टी की, अगर पहले कार्मिक्स पार्टनर के साथ जब आप थे, उस समय थर्ड पार्टी का बहुत मसला था आपके साथ, बहुत सारे थर्ड पार्टीज की वजह से दुखी रहे हैं, तो अभी आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत खुश होने वाले हैं आप। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सच में आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया, अच्छी, जो लव आप डिजर्व करते थे वो लव आपको मिला। ये जगलिंग आपकी ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है।
जितना भी जगल किया आप अपने लाइफ में, सारी जगलिंग खत्म हो रही है। पैसों में भी मुझे लग रहा है ऐसा कि पैसों में भी किसी ने आपके साथ चीट किया या धोखा करने की कोशिश की, या किसी की नज़र आपके पैसों पे है। जो जो आपका कोई कार्मिक पार्टनर पहले रहा होगा, जिसका नज़र हमेशा आपके पैसे पे था, उसका रिलेशन ही आपके पैसे पे चल रहा था। तो ये रिलेशनशिप में कोई प्यार नहीं था, तो वो कार्मिक था आपका। तो यहाँ पे जो आपने जगलिंग की है दो दो चीज़ों में, हाँ, आपको एक तो पहली बात कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिला, दूसरी बात ये जो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पैसे की भी चीटिंग आपके साथ हुई है, रिलेशनशिप में चीटिंग हुई है। इस सारी चीटिंग की यहाँ पे डेथ होती हुई दिख रही है। देखिए डेथ, और डेथ क्यों हो रही है? जब जब आप अपने लिए, आपने ये कहा गया क्वीन ऑफ सोर्ड्स कि ये देखिए, जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया, खुद को पहचाना कि आप कौन हो, अपने गोल की तरफ आपने अपनी निगाहें डाली है, और अब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, लोगों की नॉनसेंस सहना बंद कर दे रहे हो, अपने लाइफ में खुद को पहचान रहे हो कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या हो। कि दूसरों का करते करते आप थक गए थे, अभी ये थकान आपकी मिट रही है, आप अपने लिए अब सेल्फ लव में आ रहे हो। ईश्वर यही चाहते थे कि आप सेल्फ लव में जब आओगे, तब ईश्वर इसका रिजल्ट ये देने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे, जैसे आप सेल्फ लव में आओगे, आपकी ये जगलिंग खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए, और आप आ भी रहे हो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस एनर्जी से ईश्वर आपसे बहुत खुश है। आपके गुरु, आप जिनको भी गुरु मानते होंगे, जिनको भी ईश्वर मानते होंगे, बहुत ज़्यादा ये आपसे प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा ये आपसे खुश है। और ये खुशी, ये प्रसन्नता ही ईश्वर आपको, ये खुशी, ये प्रसन्नता ही आपके जीवन में आपको तरक्की की तरफ, उन्नति की तरफ लेके जा रही। सारे दुखों से, सारी कार्मिक लोगों से आपको छुटकारा मिल रहा है। जितने भी घटिया लोग थे आपके जीवन में, आपको ठगने वाले, आपके बारे में बुरा सोचने वाले, अब चाहे जितना भी इन लोग के लिए कर दें, फिर भी आपके पीठ पीछे बुराई ही चलती रही है। तो अभी आपने उन सब लोगों को अपने जीवन से काट काट के फेंकना शुरू कर दिया है, और आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे गुरु गुरु की कृपा बहुत बड़ी आपके ऊपर बन गई। ऐसा लग रहा है आपने सारे शत्रुओं को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। यहाँ पे ईश्वर की ब्लेसिंग, जितना जितना आप खराब लोगों को अपने जीवन से निकालते जा रहे, उतना ही गुरु की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनती जा रही है। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, गोल्डन पीरियड में आपको लाना चाहते हैं। आपका जो भी लॉस हुआ, इमोशनली किसी ने आपको रिलेशनशिप में धोखा दिया, पैसे में धोखा दिया, अगर आपका पैसा ले लिया, या पैसा कहीं फंसा दिया, या मनी प्रॉपर्टी में कोई चीटिंग कर ली, कुछ भी किया है यहाँ पे अगर आपके साथ गलत, उन चीज़ों को गुरुजी भर भर के देना चाहते हैं। आपके बर्थ चार्ट में गुरु की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकती है। तो आप बर्थ चार्ट में देख सकते हैं, गुरु की पावर आपको मिल रही है, गुरु बृहस्पति की पावर मिल रही है। तो धन की तो कमी आपको नहीं होने वाली। जितना कुछ प्रॉब्लम आना था वो आ चुका है। अभी आपके जीवन में ये प्रॉब्लम, उसकी डेथ हो रही है, हर उस चीज़ की डेथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये देखिए, क्योंकि आपने खुद को पहचान लिया अब, क्योंकि अभी तक आप दूसरों के लिए करते जाते, इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं जीवन में। तो अब आप यहाँ पे खुद को पहचान चुके हैं, इसलिए ईश्वर आपको बहुत, जितना आपका लॉस हुआ ना आपके जीवन में, चाहे आपको दिल से किसी ने दुखाया, चाहे आपके पैसे से रिलेटेड, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको जो परेशानी हुई है, यहाँ पे उसकी डेथ हो रही है, यानी कि वो ख़त्म हो रही है वो परेशानी। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप, बहुत सारा पैसा आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है ज़बरदस्त तरीके से। जो आप डिज़र्व करते हैं वो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। एक एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके ऊपर किसी ने हाल फिलहाल ही में, बहुत ज़्यादा दिन अभी नहीं बीते, किसी ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था। डेथ स्पेल इसलिए किया था कि कुछ आपके हक का किसी और को चाहिए था, कुछ आपके हक का किसी और को चाहिए था। हो सकता है कोई ऐसा इंसान कार्मिक आपसे जुड़ा रहा हो, जो आपका धन प्रॉपर्टी के चक्कर में आपके जीवन में आया रहा हो, कुछ पाने के लिए आया था। धन प्रॉपर्टी ना हो, कोई भी चीज़ पाने के लिए आया था। उन चीज़ों, किसी ने वहाँ पे भी आपकी जगलिंग जो चल रही थी, पाने के लिए आया था, कुछ आपसे लेना चाहता था। तो कोई सेल्फिश इंसान हो सकता है, जो कुछ दिन तो बहुत अच्छी सी खुशियाँ किसी ने दिखाई, ये कोई भी हो सकता है। तो उसके बाद उसका असली चेहरा सामने आया, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपकी मेहनत, आपकी लगन, और आपने जो खुद के वर्थ को पहचाना है आपके जीवन में, ईश्वर उसे भर भर के लौटा के देना चाहते हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल्स आपने अपने दम पे छोटे से अब अपने जीवन में बहुत बड़े बनते जाएंगे। कोई आपको रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे झंडा आपका ही लहराएगा, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, आप देख रहे फ्लैग, यहाँ पे 2 फ्लैग यहाँ पे लहरे हुए, नीचे नहीं है वो दोनों फ्लैग, वो दोनों फ्लैग एकदम से
ऐसी पोजीशन पे हैं जैसे आपने कोई जीत हासिल कर ली है। तो आपने खुद को पहचाना है, इसलिए आपके जीवन में ये बहुत सुंदर परिस्थिति बनी हुई है। अभी आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप सेल्फ लव में है इस समय, और ये आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है। और देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। और मेरे व्यूअर्स के आपके ऊपर डेथ स्पेल किया गया था, वो कि मनी के लिए, फाइनेंसेस के लिए, और आपकी ब्यूटी, बहुत ब्यूटी हो सकती है, बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं आप। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। कोई बहरूपिया इंसान ऐसा हो सकता है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ दुश्मन है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये कोई बहुत ही एग्रेसिव तरीके से आपके जीवन में बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लड़ाई झगड़े के पर्पज़ से। क्योंकि इसका पर्पज़ आपको धोखा दे के पूरा नहीं हुआ, आपको चीट करके पूरा नहीं हुआ, आपको गाली दे के पूरा नहीं हुआ। तो अभी ये इंसान आपके जीवन में बहुत तेज़ी से लड़ाई झगड़े करने के लिए आ रहा है। अभी तक पीठ पीछे से इसका वार चलता रहा, लेकिन अब इसका वार सामने से होने वाला है। आपको सतर्क रहना बहुत ज़्यादा। तो आपकी जगलिंग यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है। आप लड़ते रहे अपने जीवन से। जब आपने अपने लिए सोर्ड उठाई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जब आए, तब इस इंसान को गुस्सा चढ़ गया कि आप कैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ सकते हो। इस इंसान ने आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अब ये कंट्रोल खो रहा है। आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो, आप किसी के नॉनसेंस को अभी सह नहीं रहे हो। तभी ये इंसान गुस्से में आपकी तरफ देखिए दौड़ता हुआ आ रहा है। कुछ लड़ाई झगड़े के आसार हो सकते हैं। आपको बहुत शांत रहना है और ऐसे लोगों से अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म करके रखना है जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये आपके कार्मिक्स हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपको आपके जीवन में बहुत अच्छा कुछ आपके जीवन में होने जा रहा है या हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ये इन्हें भनक पड़ गई है कि ये इनको, आप में से आपका हक इनको मिलना चाहिए, जिसके कारण ये नंगे पैर दौड़ा आ रहा है। देखिए जबरदस्त, नंगे पैर नहीं, जबरदस्त, ये मतलब तेजी से दौड़ के आना चाहता है कि आपकी ब्लेसिंग में से इसको भी हिस्सा मिलना चाहिए। ये डेथ डेथ जो कार्ड है, इसमें 2 चीज़ के माने निकल रहे हैं। एक तो आपकी प्रॉब्लम्स का अंत हो रहा, दूसरा इसने आपके ऊपर डेथ स्पेल भी किया था। जब डेथ स्पेल करके भी कुछ नहीं हुआ, अभी ये एग्रेशन में आ गया, गुस्से में आपकी तरफ दौड़ता हुआ रहा। आपको बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये हमेशा ज़िंदगी भर चाहता था आप अपने जीवन में ऐसे संघर्ष करते रहो, लड़ते रहो, और आपको कुछ भी ना मिले, और जो आपका हक का है वो इन्हें मिले। अब आपकी ये जगलिंग ख़त्म होती हुई देख करके इस इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपने 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी मेहनत रंग ला रही है। बहुत मेहनती इंसान आप हो सकते हैं। आपकी मेहनत, आपकी खुशियाँ, आपके जीवन में एक रिलेशन, ये तीनों आपके जीवन में यहाँ पे खुशियाँ आ रही हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप यहाँ पे अपने जीवन में आपको बहुत ही प्यारा एक पार्टनर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कार्मिक्स चले जाएंगे, आपके जीवन में जो लव होगा वो बिल्कुल ही आपके जीवन में ट्रू लव आपको मिलने जा रहा है। तो अगर आपको कोई पास्ट का पार्टनर है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं पार्टनर है, कोई भी हो सकता है, जो आपके जीवन में खुशियाँ जो आ रही है ना, कि लव आ रहा है आपके जीवन में, पैसा आ रहा है, गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनी है। देखिए गुरु आपको भर भर के देना चाहते हैं। हाथ में पैसा इन्होंने रखा हुआ है कि बस तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इनके सारे स्पेल्स यहाँ पे भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि आपका भाग्य जाग चुका है, भाग्य चमक चुका है, गुरु की कृपा हो चुकी है। तो अभी इनका कुछ स्पेल काम नहीं कर रहा। अब ये एग्रेशन में इसीलिए इंसान आ रहा है, एग्रेशन में आ रहा है। ये देखिए दौड़ता हुआ आ रहा है, ये आपके तरफ गुस्से में, कि इसने तो आपको रोता बिलखता छोड़ा था, तो अभी आप कैसे हंस रहे हो, कैसे खुशियाँ मना रहे हो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख रहे हो आप ये, तो कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आपने आपकी मेहनत रंग ला रही, आपका भाग्य खुल गया। ये देखो, ये भाग्य का कार्ड है यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको पेंटिकल्स का यानी पैसों का भाग्य, जो रुकावट इन लोगों ने डाली थी आपके जीवन में, तो ये पैसों का भाग्य आपका खुलता हुआ नज़र आ रहा है, और ये इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि ये आपसे काफ़ी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, फिजिकली आपको हिट कर सकते हैं काफ़ी। इनसे थोड़ा सा बाउंड्रीज आपने जैसे फॉर्म रखी है वैसे ही रखिएगा, क्योंकि ये अब हर चीज़ पे हर चीज़ इनकी फेल हो चुकी है। अभी ये हाथापाई पे आपसे उतर सकते हैं, क्योंकि आपकी खुशियाँ, जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है ना, वो इन्हें बिल्कुल भी जीने नहीं दे रहा है।
तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। थोड़ा सा आप अपने जो डेथ स्पेल वगैरह करते हैं अपनी क्लिनजिंग करते रहे। हाँ, अपने लिए सॉल्ट वाटर से आप बिल्कुल बात हमेशा बाथरूम में आप रख ही दें एक कंटेनर में सॉल्ट, और उसको बराबर उसे सॉल्ट बात लेते रहे, क्योंकि ये आपका सब कुछ पाने के लिए ये ना ये डेथ स्पेल तक कर रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर इसलिए असर नहीं होगा क्योंकि अभी आप इमोशंस में नहीं बह रहे हो, आप यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। अभी आपको किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा, अभी आप जान गए हो कि आप कौन हो, है ना। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे नंबर्स क्या आए हैं। यहाँ पे 9 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर एंड 3 नंबर भी आया है। यहाँ पे 7 नंबर भी है। तो यहाँ पे मुझे 7 की एनर्जी लग रही है। आप अपने जीवन में अब आगे आगे जो होने वाला है, क्योंकि 7 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिक हो रहा है। बहुत स्पिरिचुअल भी हो गया, अभी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मुड़ोगे आप बहुत जल्दी। तो यहाँ पे 777 777 अगर आपको दिखते हैं तो आपको गूगल कर लेना है कि इसका क्या मतलब है। ये वैसे स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर है, तो यहाँ पे आप गूगल कर लीजिएगा। या 707 कोई भी रिपीटेड नंबर अगर आपको दिखते हैं तो आपको गूगल करना है। और चलिए अब देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए 7th मंथ, 3rd मंथ एंड 2nd मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब हम देख लेते हैं एज क्या है। एज यहाँ पे 50, 51, 53, 46, 49, 48, 36, 39 ये एज है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे बर्थडे डेट। बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 7, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 20, 26, 29 किसी भी मंथ का आपका ये बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, APRKSLMP, P बोला है, MB। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।